जल स्रोतों की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए अंचल कार्यालय ने पातू कॉलोनी के 37 परिवारों को भेजा नोटिस। 80 वर्षों से पातू कॉलोनी में निवास करते हैं लोग नगर परिषद को देते हैं होल्डिंग टैक्स। प्रखंड कार्यालय में स्पष्टीकरण देने पहुंचे लोग रानी तालाब का नहर में अतिक्रमण सुनील साहू, आशु साहू, मंदो देवी, अजीत साहू, नदिया साहू समेत सभी लोग पातू कॉलोनी के लोग भाजपा के वरिष्ठ नेता शहर राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक सारंगी से भी मिले। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। जिले के विभिन्न तालाब, नदी, नाला सहित अन्य जल स्रोतों की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को चिन्हित कर उसे शीघ्र हटाने की कार्यवाही चक्रधरपुर में शुरू हो गई है। इसी कड़ी में चक्रधरपुर अंचल कार्यालय की ओर से नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 1 पुरानी बस्ती पातू कॉलोनी में निवास करने वाले 37 परिवारों को नोटिस दिया गया है। नोटिस मिलने के साथ ही पातू कॉलोनी में 80 वर्षों से झोपड़ी बनाकर बसे परिवार के लोग चिंतित हैं। अंचल कार्यालय द्वारा दिए गए नोटिस में कहा गया है कि झारखंड उच्च न्यायालय के पारित आदेश के अंतर्गत अतिक्रमण हटाने एवं प्रदूषण रोकने के लिए आपको आदेश दिया जाता है कि 7 दिनों के अंदर स्वतः अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा सरकार द्वारा कार्यवाही करने पर व्यय की गई राशि की वसूली की जाएगी। साथ ही आदेश दिया गया है कि व्यक्तिगत रूप से 17 जनवरी शुक्रवार को अंचल कार्यालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें, जिसको लेकर शुक्रवार को 37 परिवार के तमाम सदस्य अंचल कार्यालय पहुंचे और सभी ने लिखित रूप से स्पष्टीकरण दिया। इस दौरान लोगों ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र के पुराना बस्ती पातू कॉलोनी में विगत 80 वर्षों से संजय नदी के किनारे झोपड़ी बनाकर रहते आ रहे हैं। भूमिहीन रहने के कारण नदी के किनारे का भूखंड को जो लोग गंदगी शौच आदि करते थे उसको साफ सुथरा करके हम लोग रहने लगे, जो कि बारिश के मौसम में नदी में बाढ़ आने से वह इलाका जलमग्न हो जाता है और रात भर जगकर हम अपने परिवार की सुरक्षा करते रहते हैं। जबकि यहाँ बिजली विभाग द्वारा बिजली की आपूर्ति की गई है, जिसमें रोड भी बना हुआ है और नगर परिषद द्वारा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था के लिए सोलर जल मीनार भी लगाया गया है। साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष लोगों द्वारा होल्डिंग टैक्स दिया जा रहा है। ऐसी विकट परिस्थिति में उच्च न्यायालय का हवाला देकर हम जैसे गरीब झोपड़ी वासियों को हटाना न्याय संगत नहीं है, जबकि हम लोग आदिवासी एवं ओबीसी समुदाय से आते हैं और भूमिहीन भी हैं। सरकार उक्त जमीन को हम लोग के नाम पर बंदोबस्ती कर दे तो हम सभी गरीब अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सके। मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। क्या है मामला? नगर विकास व आवास विभाग के निर्देशानुसार जल स्रोतों को मूल नक्शे के आधार पर आकर चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद जल स्रोतों की भूमि तथा इसके आसपास की सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण और अवैध निर्माण को भी चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद अतिक्रमण को नियमानुसार शीघ्र हटाने की कार्यवाही की जाएगी। यदि किसी जल स्रोत की भूमि या इसके आसपास की सरकारी भूमि की अवैध बंदोबस्ती कर ली गई है तो उस अवैध बंदोबस्ती के विरुद्ध नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध बंदोबस्ती को रद्द करने का प्रस्ताव दिया जाएगा। जल स्रोत, नदी, नाले, तालाब को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए जल स्रोतों में ठोस या तरल अपशिष्ट पदार्थ के प्रवाह को दंडनीय अपराध घोषित करते हुए उसे रोकने के लिए भी ठोस कार्रवाई की जाएगी। 9 एकड़ में फैला रानी तालाब में अतिक्रमण, नहर हुआ संक्रमण। चक्रधरपुर शहर का रानी तालाब 9 एकड़ में फैला है, जिस कारण शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए एक बड़ा जल स्रोत है। लेकिन कुछ दशक से रानी तालाब में अतिक्रमण हो रहा है, जिसके कारण 9 एकड़ में फैला तालाब अब 7 एकड़ रह गया है। तालाब से निकलने वाली नहर में भी अतिक्रमण होने के कारण संकीर्ण हो गया है। बारिश के दिनों में जल निकासी की नहर में ओवरफ्लो होकर पानी सड़कों और घरों में घुस जाता है। रानी तालाब को भी अतिक्रमण मुक्त करना अति आवश्यक है। 80 वर्षों से पातू कॉलोनी में निवास कर रहे हैं लोग। 80 वर्षों से पातू कॉलोनी में लोग निवास कर रहे हैं। सरकार द्वारा उन्हें बिजली, सड़क व स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कराई गई है। यहाँ गरीब तबके के लोग झोपड़ी नुमा घरों में रहते हैं। अचानक नोटिस पहुँचने पर सभी लोग चिंतित हैं। अब आइए हमारे इस वीडियो में देखते हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता शहर राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक सारंगी एवं स्थानीय लोगों ने क्या कहा। जाते थे, मतलब झाड़ी बना हुआ था, कोई जाता नहीं था उस इलाका में, तो उसको साफ करके जो लोग भूमिहीन है वही लोग अपना अपना झुपड़ी बनाकर बैठने लगा। इनके जो लोग अभी वर्तमान है उनके दर पीढ़ी गुजर गए वहाँ से, और वहाँ से सरकार से खारी सुविधा चीज है। वहाँ से माँ पावड़ी की मंदिर जाती है रास्ता भी वहीं से बना हुआ है। वहाँ से बिजली कनेक्शन भी गया हुआ है, पानी पीने के लिए सुविधा है। और जबकि कई घरों का होल्डिंग टैक्स भी नगर पालिका से कटा हुआ है। उसके बाद बिजली बिल भी लोग का आता है। तो ये सारी सुविधाएं इनको होने के बाद में अचानक अंचल अधिकारी द्वारा सूचित करना, इसमें आदिवासी जाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग अक्सर ही लोग रहते हैं। उसके साथ की सवर जाति के लोग, जो आदिवासी से नीचे और स्तर के जो लोग होते हैं,
आदिम आदिवासी जो लोग होते हैं आदिम वो लोग भी जनजाति होते हैं, के आदिम जनजाति के लोग भी वहाँ रहते हैं। वैसे लोगों के साथ अचानक इस तरह का नोटिस आने पर ये लोग पढ़े लिखे नहीं, बुजुर्ग मैंने अशिक्षित लोग हैं, इनको नोटिस देखने पर भयभीत हो गया। इसीलिए 100 लोग मेरे पास आए और उनको नोटिस को मैंने देखा, कहा कि सीओ को लिख करके तुम जब स्पष्टीकरण मांगा है तो अपनी अपनी समस्या को लिख करके दे दो। अब सीओ साहब के बाद फिर मैं बात करूंगा। आज इन लोग का डेट पड़ा है, आज इसलिए इन लोग का स्पष्टीकरण लेके मेरे पास आया है। आज ये लोग इसको जमा करेगा, सब लोग ढूंढ के जाएगा, अपना जमा करेगा। करीब 70-80 घर है। आज ये लोग अगर बेघर हो जाएगा और इसी कड़क ठंडी में कि सरकार को भी सोचना चाहिए कि लोग इनको कड़क ठंडी में लोगों को कंबल वितरण होता है और कड़क ठंडी में लोगों को नोटिस दे के भयभीत करके आज 2 दिन से लोग खाना पीना नहीं खाए। जो दिन से नोटिस पड़ा है, कोई काम करने तो नहीं है, जो मजदूरी करता मजदूरी करना नहीं पाया, उनका परिवार कैसा चलेगा? इसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए, सरकार के पदाधिकारी को सोचना चाहिए। तो पूरे मामले को लेकर सांगी जी अंचलाधिकारी से आप बात किए? बात करेंगे नहीं, बात करेंगे जी। पूरा झाड़ी उड़ी था, पैखाना नट्टी साफ सब करके आप लोग हम लोग बैठे हैं। अच्छा, ये एक बैग आके कि हम नोटिस सर्वे कब कर रहे आया हैं। आप लोग को? पहले बोला कि सर्वे कर रहे हैं, अच्छा सर्वे कर रहे हैं। अच्छा कि पर्व जैसे खत्म हो तुरंत आ गया नोटिस देने के लिए। अच्छा, पहले सर्वे कर रहे थे बोला? हाँ, पहले सर्वे कर रहे थे। कितना परिवार रह रहे हैं वहाँ पर? हाँ, कम से कम नहीं होने से भी हम लोग 60-70 पर। जो साफ सुथरा करके यहाँ पर आदमी अभी रहता है। अब यहाँ से आदमी कहाँ जाएगा? ये नोटिस कब मिला था आप नोटिस लोगों मिला को? था हम लोग को 15 तारीख को। माने पूरा मकर पर्व के अवसर हाँ, पर ही ना नहीं? कोई पर्व मनाया ना कुछ मनाया सर। सबका बस शौक चिंता सब आ हो। गया, ऐसा पर्व गाँव हो गया। ना अच्छा। किसी के घर में खाना बन रहा है, ना किसी के घर में चूल्हा जल रहा है। आप भी वहीं रहते हैं? जी, हम भी वहीं रहते क्या हैं। नाम है आपका? अजीत साहब। आपको भी नोटिस मिला जी, है? मेरे पापा का नाम से नोटिस में क्या मिला लिखा है? है। नोटिस में लिखा है। हाँ, पढ़ के बताइए ना। नोटिस में नोटिस लो। कोई भी नोटिस पढ़िए ना। पढ़ के बताओ ना।